बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दो बड़े केसेस हैं इस वक्त जिनकी वजह से हमारी आर्मी और एजेंसी हमारी जो है वो बड़ी सुर्खियों में है। एक तो हसन रऊफ़ साहब हैं जिन पे ख्वाजा साहब ने हमला किया, उनका फेस जो है वो ब्लेड्स मार के ज़ख्मी कर दिया गया, उस पर हमारी आर्मी को ट्रोल किया जा रहा है। दूसरी जानिब जो कश्मीरी शायर अहमद फ़रहाद साहब हैं, उनके किडनैप होने पर भी आर्मी की तरफ इशारा है, क्योंकि उन्होंने कुछ शायरी ऐसी की थी, उन्होंने लिखा था कि मैं उठा लिया जाऊंगा, और लिहाजा उसके बाद वो गायब हो गए, अगवा हो गए। तो उनको ये कहा जा रहा है कि उन्हें वाकई उठा लिया गया है, एजेंसियों ने उठा लिया उनको। मैं ज़रा सीधी बात कर रही हूँ, इशारों में नहीं कर रही, खोल के आपको बयान कर रही हूँ बात को कि सीधा सीधा एजेंसीज़ की तरफ इसका इशारा है। इस केस की जो समात है, ये केस जो है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में है, और इस पे आज फिर से समात हुई है, जिसमें जज साहब जो हैं वो बड़े नाराज़ दिखाई दिए हैं, बड़े गुस्से में दिखाई दिए हैं। गुस्सा उनका बनता है क्योंकि एक शख्स जो है वो पिछले 10 दिन से लापता है और अभी तक वो बाजियाब नहीं हो सका। यकीनन ये एक दुख की बात है, उसके घर वालों के लिए भी बड़ी मुश्किल ये टाइम है, और उस इंसान के लिए भी पता नहीं वो किस हाल में है। उसकी हमदर्दी तक तो मामला बिल्कुल ठीक है, और ये हमारी अदलिया की, हमारी रियासत की ज़िम्मेदारी है कि आए दिन पाकिस्तान में ये काम हो रहा होता है, कोई कहीं से गायब है, कोई बंदा कहीं से गायब है और उसका कोई पता नहीं चलता। तो इस पे जज साहब का नाराज़ होना बिल्कुल बनता है। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि जो जज साहब के अल्फाज हैं, उनका जो एग्रेशन है, वो थोड़ा सा दूसरों के लिए डिसरिस्पेक्ट उसमें थोड़ी नज़र आ रही है। क्योंकि उन्होंने सेक्टर कमांडर के बारे में कहा कि क्या वो चांद पे रहता है, वो क्यों नहीं आता है जो है वो समात के ऊपर, और उसको आने में क्या शर्मिंदगी है। जज साहब ने कहा कि मेरा मानना है कि वो SHO के बराबर एक अफसर है, तो उसको आने में क्या प्रॉब्लम है। हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि क्या SHO के जो है वो स्टेटस को या उसके रैंक को चैलेंज किया गया है यहाँ पर, या फिर सेक्टर कमांडर को जो है वो चैलेंज किया गया है। ये मेरे लिए थोड़ी सी बात थोड़ी सी अजीब है कि अगर हम अपना काम कर रहे हैं तो दूसरे इदारों को हम इंसल्ट क्यों कर रहे हैं। याद रहे कि अहमद फ़रहाद की गुमशुदगी अभी तक मुबैना है, उसमें अभी तक साबित नहीं हुआ है, अभी तक वो बंदा मिला नहीं है, अभी तक पता नहीं है कि वो बंदा है कहाँ और इनके पास है। तो जब तक कोई चीज़ साबित नहीं हो जाती तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें इतने खुले अल्फाजों में और इतने डिसरिस्पेक्ट वे में दूसरे इदारों के बारे में बात करनी चाहिए। मुअज़्ज़ज़ जज साहब का कहना था कि जी कमांडर साहब जो हैं वो 29 मई को हाज़िर हों। SP ऑपरेशन को उन्होंने कहा है कि जो कमांडर हैं, सेक्टर कमांडर, उनका बयान रिकॉर्ड किया जाए। सेक्रेटरी दफा को और सेक्टर कमांडर को उन्होंने 29 मई को इस केस के हवाले से तलब भी कर लिया है। उन्होंने हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया है। जज साहब का कहना है कि अगर हुकूमत अपना सियासी चेहरा अच्छा दिखाना चाहती है तो फिर शफाफियत रखें। और ये जो केस है, उन्होंने कहा कि ये अब सिर्फ इतना नहीं रह गया कि हमने अहमद फ़रहाद की बाजियाबी करानी है। उन्होंने कहा है कि पूरे पाकिस्तान और पूरी कौम की बाजियाबी का केस बन गया। ये तमाम उन मिसिंग लोगों के का केस बन गया जो आज तक पाकिस्तान में मिस हुए हैं। उन्होंने कहा है कि जी इस सिलसिले को रोकना होगा, इस सिलसिले को रुकना चाहिए, और इसके लिए प्रॉपर एक मेकनिज़म बनाने का भी उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि हम एक मेकनिज़म के थ्रू ये काम करेंगे। हम जो है वो उसके अंदर IGs को तलब करेंगे, साबिक IGs को भी तलब करेंगे। उन्होंने कहा कि जो अदालत के मुआविनीन भी इसमें शामिल होंगे। उन्होंने कहा है कि हम एक प्रॉपर मेकनिज़म तैयार करेंगे, और साथ ही साथ उन्होंने अपने आर्मी से, एजेंसी से उन्होंने उनके काम करने का थोड़ा सा जो है वो तफसील भी मांगी है। उन्होंने कहा है कि जी मुझे समझाया जाए कि ये किस तरह से एजेंसीज़ डाटा निकालती हैं, किस तरह से एजेंसीज़ जो हैं वो अपना काम कर रही हैं। वो एक अलहदा मसला है कि वो किस तरह से बाद में मैकेनिज़्म तैयार होगा। अभी साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो पेमरा की तरफ से नोटिफिकेशन हुआ है कि जी कोर्ट रिपोर्टिंग नहीं की जाएगी, उसको भी उन्होंने मुस्तरद किया है। उन्होंने कहा है कि जी ये मेरे लिए नहीं है। मैं जो हूँ, जब भी मिसिंग लोगों की जो भी जो है वो केस होगा, मिसिंग बंदे का स्पेशली, तो उसको जो है वो लाइव दिखाऊंगा। मेरे केसेस जो हैं वो लाइव दिखाई जाएंगे। मेरे केसेस में मीडिया को आने की प्रॉपर इजाज़त है। उन्होंने कहा है कि ये सारा कुछ जो है ना, ये जो पाबंदियां हैं, ये जो नोटिस हैं, ये मेरे लिए नहीं है। जज साहब बड़े बरहम हैं, और बड़ी जो है वो सख्ती से उन्होंने कहा है कि इस बंदे को जल्द से जल्द बाजियाब कराएं। और जो इस हवाले से अटॉर्नी जनरल हैं मंसूर अमान साहब, उन्होंने कहा है कि लोकेशन ट्रेस हुई है, लेकिन लोकेशन ट्रेस हुई है, अभी तक बंदा मिला नहीं है। और इस बंदे को ढूंढने में जो है वो तमाम तर रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जाए, तमाम एफर्ट्स पुट ऑन की जाएँ। मोहसिन अख्तर कियानी साहब की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस हैं, और अब देखते हैं
کہ نیکسٹ ہیئرنگ میں کیا ہوگا. سیکٹر کمانڈر حاضر ہوں گے, وہ کیا بیان دیں گے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ پہلے جب اس بندے کو اٹھائے جانے کے بعد اس کے گھر والوں کو اسی کے نمبر سے میسج آیا تھا, یہی جو شاعر احمد فرحات غائب ہوئے ہیں, اغوا ہوئے ہیں, انہی کے نمبر سے میسج آیا تھا کہ آپ اپنا کیس واپس لے لیں, لہٰذا انہیں رہا کر دیا جائے گا, انہیں چھوڑ دیا جائے گا. لیکن یہ ہوا نہیں تھا. اس پہ بھی عدالت بڑی برہم ہے کہ کیوں جو ہے وہ اتنے دھڑلے سے کسی کو اٹھا لیا گیا ہے اور پھر اس کے گھر والوں کو میسیجز بھی کیے جا رہے ہیں. یہ جو ہے وہ چیز تمام تر صورتحال ہے اس کیس کے حوالے سے. ہمارا جو ہے وہ انالیسز پہ کیا ہے, ہمیں پرسنلی ایسا لگتا ہے کہ ادارے جب بھی اپنا کام کریں, بہت اچھی بات ہے کہ اپنا کام کیا جا رہا ہے, لیکن دوسرے اداروں کو ڈس رسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے, دوسرے افسران کو ہمیں ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ہر کوئی جو ہے وہ اس کی سوسائٹی کے اندر عزت ہے, معزز ہے, ہمیں سب کو اسی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. اب ہمارے عدلیہ میں بعض دفعہ ایسا واقعی دیکھا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا کر جاتے ہیں اوور کم باقی اداروں کو. تو لیکن کیونکہ ظاہر ہے ہمارے لیے رسپیکٹفل ہیں, ہمارے لیے بہت ضروری ہیں, تو یہ بھی ہم کہیں گے کہ انہوں نے بالکل ٹھیک بات کی ہے محسن اختر کیانی صاحب نے, کہ کوئی بھی ادارہ عدالت کے سے جو اس کے دائرہ کار ہے, اس کا جو دائرہ اختیار ہے, اس سے باہر نہیں ہے. سب جو ہیں جہاں پر جس کا بھی بنتا ہوگا وہ عدالت میں حاضر ہوگا. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کوئی بھی ادارہ عدالت کو اپنے ماتحت نہ سمجھے, نہ تو عدالت کسی کے ماتحت ہے اور نہ ہی کبھی ہوگی.